तो अवश्य उसका आवागमन खत्म होता है। जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाया करती हैं, क्योंकि वो जीता जागता गुरु सतगुरु जिंदा राम उस राम की ही बात बताता है, अपनी बड़ाई नहीं गाता। और उसकी जो बात सुन ले तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो परमात्मा की बात को मान रहा है। और जो सृष्टि का कर्ता धर्ता अल्लाह वाहिगुरु राम है, अगर कोई उसी की बात को मानने लगे तो ये हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में, परिवार में कोई दुख दर्द परेशानियां आए, सब मिट जाया करती हैं। तो इसलिए साईं मस्ताना जी महाराज फरमाया करते, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। और जो अमल करते हैं, सुन के मान लिया करते हैं, उस जिंदा राम के जलवे उन्हीं को नजर आते हैं। सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, जा अपने गुरु पीर फकीर की बात का मजाक उड़ाना, करना वो जो मन को पसंद हो, खाना वो जो मन को पसंद हो, पहनना वो जो मन को पसंद हो, और गुरु पीर फकीर की बात की परवाह ना करना, तो एक तरह से अपने रास्ते से हटना है। क्योंकि गुरु संत पीर फकीर किसी को कहते ही नहीं कैसा पहनो, कैसा खाओ, कैसे रहो। पर अगर आपको कह दिया तो समझो आपके बहुत ही ऊंचे भाग्य हैं। पर उनको समझ नहीं आती जिनको ऐसा दर्जा मिल जाता है। काश उन्हें ये समझ आ जाए, फिर तो बारे न्यारे हैं, कहना ही क्या। तो मन के मते चलो मत कही, गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु पीर फकीर कभी गलत नहीं कहता, वो तो सच कहता है। अब गलत लगे, अच्छा लगे, भला लगे, वो मर्जी आदमी की, उसके मन की। लेकिन जो सुन के मानते हैं उनके ही अंदर के द्वार खुलते हैं, उनके अंदर की सल्तनत, वो नजारा नजर आता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि अंदर जो चढ़ाई चढ़ी जाती है, वहां ना सीढ़ियां होती हैं, ना रस्सा लटक रहा होता है, वहां ना कोई लिफ्ट लगी होती है। अंदर की चढ़ाई, गुरु पीर फकीर जो आवाज देते हैं, उसी आवाज को पकड़ के चढ़नी पड़ती है। और रूह जब उसे पकड़ के चढ़ती है तो उसकी स्पीड बहुत जबरदस्त होती है। यहाँ मालिक को लगता है स्पीड स्लो हो जाए, वहाँ स्लो होती है, क्योंकि वहाँ नज़ारे दिखाने होते हैं। सारी त्रिलोकी अंदर है, त्रिदेव अंदर है, सब कुछ अंदर है। तो उन नज़ारों को देखती हुई जीवात्मा उस आवाज के सहारे चढ़ती है, और उस परम पिता परमात्मा के जब नज़ारे करती है, वो तो कहने सुनने से परे की बात होती है। तो आवाज तभी सुनाई देगी ना अगर बाहर की आवाज सुनोगे। कहने का मतलब गुरु पीर फकीर जो बात कहते हैं, अगर उसको मानोगे तभी अंदर की आवाज चलेगी, वरना तो आपने तो लॉक लगा रखा अंदर वाली आवाजों को। बाहरी इतनी आवाजें करते रहते हो कि अंदर वाली आवाज तो गुम हुई पड़ी है। बाहर की आवाजों में इतने मस्त हो कि अंदर की आवाज की तो सुध ही नहीं है आपको। चुगली कर ली, निंदा कर ली, काम वासना, क्रोध है, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, क्यों, किंतु, परंतु, सारा दिन चलता रहता है, कच 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 कच। पता नहीं आदमी थकता क्यों नहीं एक ही तरह की ऐसी बातें कर करके। राम नाम जपने बैठो तो कह देता मैं तो थक गया जी, 2 महीने कर लिया, बहुत हो गया। रोटी खाते नहीं थके, जन्म से लगे हो खाने, अभी तक खाते जा रहे हो रोज। 2-4 परोठे ज्यादा ही रगड़ जाते हो जब ज्यादा स्वाद हो। वो थके क्यों नहीं भाई? सुबह सुबह जाते हो रफा आज, तो उससे नहीं थके आप? रोज एक ही काम कर रहे हो, क्यों नहीं थकते? नहीं थकते ना। कपड़े रोज पहनते हो, नहाते भी हो ज्यादातर, तो राम नाम में ही थक जाते हो, बाकी किसी काम धंधे में नहीं थकते। चुगलियां करते हो सिर जोड़ जोड़ के, हाँ ऐसे था, वो वैसा था, तब नहीं थकते? शर्म नहीं आती? कितनी देर होगी करते हुए, कभी तो बस करो।
ना जी, इन चीजों में तो कहते पता ही नहीं, टाइम ही नहीं, मजा ही फिर आता है। टेलीविजन देखते हैं बच्चे घरों में, नेट करते हैं, नेट पे लगे रहते हैं, कहते ले मजा ही इसमें आता है। आंखें बर्बाद सारा दिन देखने से, सुनने से कानों में गलत असर जाता है और दिमाग में तो जाएगा ही जाएगा अगर दिन रात लगे रहोगे। ठीक है, लिमिटेशन हो उसमें आप देखें, कुछ गलत नहीं, और गलत देखें ना, ये बहुत जरूरी है। तो कुछ गलत नहीं, लेकिन आप तो लगे रहते हो, आपको तो मजा ही नहीं आता, जिंदगी वैसी लगती